नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, मैं शरद पाटिल, सुमन हाई स्कूल नंबर 5, कक्षा 9, विषय हिंदी। इसमें से पद्य क्रमांक 4, कर्ण का जीवन दर्शन। आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। कर्ण का जीवन दर्शन यह काव्य कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। कर्ण का जीवन दर्शन एक खंड काव्य साहित्य प्रकार है। यह रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी इस खंड काव्यांश का एक अंश है। रश्मि रथी का अर्थ है सूर्य रूपी सारथी। रश्मि रथी कर्ण के जो महाभारत के पात्र है, उनमें से अलग अलग जो संवाद है, उस संवाद का वर्णन इस खंड काव्यांश में किया गया है। इसमें से रश्मि रथी में जो तृतीय सर्ग है, उसमें पहले भाग में कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है और दूसरे भाग में जो कृष्ण और कर्ण का संवाद है, उसमें से एक अंश इस काव्य में लिया गया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 तथा निधन सन 1974 में हुआ था। कर्ण का जीवन दर्शन ये नाम हमारे सामने आते ही महाभारत का दृश्य और उसमें से महत्वपूर्ण पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, भीष्म, कर्ण, ये महत्वपूर्ण पात्र हमारे सामने उभर कर आते हैं। पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय के बारे में जानते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। दिनकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरनगर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष देखने को मिलता है। उर्वशी उनके काव्य कृतियों में रश्मि रथी, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों की दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला एक खंड काव्य है। रश्मि रथी यानी सूर्य रूपी सारथी, इस काव्य में कर्ण का बहुत ही करुण ऐसा वर्णन दिनकर जी ने किया है। सारे अन्याय को सहन कर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता का विजय चाहता है।
अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोड़ पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण की पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। विषय प्रवेश से पहले हम कर्ण के बारे में जानते हैं। कर्ण कुंती का पुत्र है, कुंती और सूर्य का। कुंती को दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस आशीर्वाद स्वरूप कुंती ने सूर्य का आह्वान कर कौमार्य अवस्था में यह सूर्य पुत्र पाया था। लोक लाज से डरकर उसने कर्ण को एक पेटी में रखकर नदी में छोड़ दिया था। तब हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, इन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया था। इसके लिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। ऐसी कर्ण की जो जीवन कहानी है उसका अध्ययन आज हम इस काव्य के अंश के माध्यम से करने वाले हैं। कृष्ण और कर्ण का संवाद। पांडव और कौरव के बीच जो द्यूत क्रीड़ा हुई थी, उस द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। उस अज्ञातवास को पूरा करने के बाद जब वो लौटकर विराटनगर आते हैं, तब हस्तिनापुर को कृष्ण को एक शांतिदूत के रूप में एक प्रस्ताव लेकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। जब श्री कृष्ण दुर्योधन से कहता है कि अज्ञातवास उन्होंने पूरा कर लिया है, अब तुम्हें आधा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए, तब दुर्योधन साफ इनकार कर देता है। तब कृष्ण उनसे कहता है कि चलो आधा राज्य ही नहीं तो 5 गांव पांचों पांडवों को दे दिए जाए। तब दुर्योधन कहता है कि मैं उन्हें 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। तब कृष्ण को लगता है कि दुर्योधन युद्ध ही चाहता है। जब हस्तिनापुर से लौट रहे हैं, तब रास्ते में उनकी कर्ण से मुलाकात होती है। कर्ण को वो रथ पर बिठाकर उनसे वार्तालाप करते हैं। तब कर्ण की जीवन कहानी उन्हें सुनाते हैं कि कर्ण जो है पांडवों के बड़े भाई हैं। कुंती और सूर्य का वह पुत्र है। वह राधेय नहीं कौन्तेय है और उसे पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए कहता है। यहाँ तक ये प्रलोभन देता है कि जब तुम पांडवों की तरफ से आओगे तो तुम्हें बड़ा भाई के रूप में स्वीकार करते हुए राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। यही नहीं, सब पांडव तुम्हारे आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन कर्ण उसे धिक्कार देता है और अपने मित्र ने जो सहायता की है, तो मित्र को इस संकट की घड़ी में कैसे छोड़ सकता है। यहाँ तक उसके साथ लड़कर वह अपने प्राण अर्पण करना भी चाहता है। और ये बात युधिष्ठिर से ना कहने का कि वो कुंती का पुत्र है, यह वचन भी श्री कृष्ण से लेता है। क्योंकि युधिष्ठिर को अगर मालूम हो गया कि कर्ण ही उसका बड़ा भाई है, तो वह सारा राज्य, राजगादी कर्ण को सौंप देगा और कर्ण ये राजगादी के लोभ में न पड़कर अपने मित्रों को दे देगा। क्योंकि मित्रता, प्रेम
का वर्णन भी इस कर्ण के जीवन दर्शन में हमें देखने को मिलता है। प्रेम, उदारता का वर्णन इस काव्य के अंश में हम देखते हैं। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। हे कृष्ण, मुझे धन दौलत की कोई परवाह नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से दान की देव सरिता यानी नदी, जिस तरह से नदी में निर्मल यानी पवित्र जल बहता रहता है, स्वच्छ जल बहता रहता है, उसी तरह से मेरे हाथों से दान की देवी सरिता बहती रहे, करतल से झरती रहे सदा। करतल यानी हमारी हथेली, हथेलियों से सदा ये झरती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। जो गरीब है उनको हमेशा मैं दान देता रहूं। चित्रों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद। दूसरे तस्वीर में हम देखते हैं कि किस तरह से कर्ण अपना कवच कुंडल इस ब्राह्मण को दान दे रहा है। उसकी भी एक कहानी है। युद्ध की जब बात तय हो गई थी, तब एक दिन रात को कर्ण के स्वप्न में सूर्यदेव आए और सूर्यदेव ने कर्ण से कहा कि कर्ण, कल इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश लेकर तुम्हारे पास से कवच और कुंडल मांगने के लिए आएगा, लेकिन तुम्हें उसे देना नहीं है क्योंकि ये अमृत से बनाया गया है। अगर तुम कवच कुंडल दे देते हो तो तुम इस युद्ध में जीवित नहीं रहोगे, तो तुम्हें उन्हें कुछ देना नहीं है। लेकिन कर्ण उसे कहते हैं कि मेरा प्रतिदिन का नियम है कि मैं हमेशा दान देता रहता हूँ, और प्रतिदिन के नियमों के अनुसार अगर वह दान मांगने के लिए इंद्रदेव उस समय आए, तो अगर वह मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है कि तुम्हें उन्हें दान देना है, लेकिन दान देने के बाद उनसे कुछ मांगना है। तुम शक्तिवान उनसे मांग लेना, जिस शक्तिवान से तुम चाहे उसका वध कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही दूसरे दिन इंद्रदेव का ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए कर्ण के पास गए और कर्ण से कहा, तुम्हारे कवच कुंडल मुझे दान में दे दो। कर्ण ने ब्राह्मण देवता को बिना संकोच किए हुए कवच और कुंडल निकाल दिए। उनके शरीर से लहू बह रहा था। इंद्रदेव ने उनसे आशीष देते हुए और शरीर का जो घाव था वह ठीक करते हुए कहा, जो चाहे तुम मांग सकते हो। कर्ण ने उनसे शक्तिवान मांगा और उसी शक्तिवान से भीम का जो पुत्र है घटोत्कच, उसका वध हुआ है। इस तरह से पहले 4 पंक्तियों में किस तरह से कर्ण ने बताया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं संसार में, जो भी कुछ मेरे पास है मैं दूसरों के लिए अर्पण करना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में कर्ण कहते हैं, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। एक कृष्ण, एक केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वो तो बहुत तुच्छ वस्तु है, वो कुछ काम के नहीं है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। और इस राज्य को मनुष्य पाकर क्या करता है? विभव यानी वैभव। वैभव को पाकर मनुष्य क्या प्राप्त कर लेता है? इस सवाल किया गया है कर्ण श्री कृष्ण से कि मुझे आप राज्य देना चाहते हैं, अगर वो राज्य मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँगा। और मनुष्य इस राज्य की लालसा में राज्य प्राप्त करने के बाद, ये वैभव प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त करता है? तो उसका उत्तर भी उसने दिया है, चिंता प्रभुति, यानी अधिक चिंता वह प्राप्त कर लेता है। अत्यल्पहास,
उसके जीवन में बहुत ही कम खुशी रहती है। अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, बहुत कम। कुछ चाकचक्य, कुछ क्षणों के लिए उसे चकाचौंध प्राप्त हो जाती है। कुछ क्षण विलास, कुछ क्षण के लिए उसे आराम प्राप्त होता है। यह सब प्राप्त करने के बाद, धन आने के बाद चिंता बढ़ जाती है, खुशी कम हो जाती है। चकाचौंध जो है वो कुछ क्षणों का है, कुछ क्षण ही हुआ रुकने वाला है, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। जो कुछ भी अगर मैंने प्राप्त कर लिया वो मैं अपने साथ थोड़ी ले जाऊंगा, बस यही छोड़ जाऊंगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए ऐसे सुख ऐश्वर्य का मैं क्या करूं, ये मेरे लिए तुच्छ है, इसीलिए मुझे इसका कोई लोभ नहीं है। ऐसा कर्ण श्री कृष्ण से कहता है। अगली पंक्ति में कहते हैं कर्ण कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मेरे जैसे मनुष्य जो होते हैं, हे कृष्ण, कंचन का भार न ढोते हैं। वह कभी भी सोने का भार नहीं ढोते। उन्हें पैसा, धन, दौलत, सोना, इनसे कोई मतलब ही नहीं होता। पाते हैं धन बिखराने को। वे लोग जो है, मेरे जैसे लोग, धन जो है वह धन की प्राप्ति दूसरों को बांटने के लिए करते हैं। लाते हैं रतन लुटाने को। रतन यानी बहुमूल्य वस्तु। जो रत्न है वह रत्न भी वह क्या करते हैं, लोगों को बांट देते हैं, लुटा देते हैं लोगों पर। जग से न कभी कुछ लेते हैं। इस दुनिया से, इस संसार से कभी कुछ नहीं लेते। यहाँ तक दान ही हृदय का देते हैं। अपने हृदय का दान ही करते हैं और दुखियों पर हमेशा दया करते हैं। इसीलिए मेरे जैसे मनुष्य को आप जो प्रलोभन दे रहे हैं राज्य का, धन का, ये मेरे लिए तुच्छ है। अगर मेरे पास जो भी है वो मैं क्या करूँगा, लोगों में बांट दूंगा। जो गरीब है, दुखियारी है, उन पर मैं बांट दूंगा, उनका दुख कम कर दूंगा। अगले पंक्ति में कहते हैं कर्ण प्रासादों के कनकाभ शिखर। प्रासाद यानी महल, राजमहल। कनकाभ यानी सुनहरे, सुनहरे ऐसे राजमहल। होते कबूतरों के ही घर। सोने जैसे चमक धमक वाले राजमहल की जो चोटियाँ हैं, वो चोटियों पर किसके घर होते हैं, कबूतरों के। कबूतरों के ही घर वहाँ पाए जाते हैं। और मैं कबूतर नहीं हूँ। महलों में गरुड़ न होता है। गरुड़ जो है वो पक्षियों का राजा है, और पक्षियों का राजा ऐसे महल में बंद नहीं रहता। कंचन पर कभी न सोता है। यहाँ तक वो सोने के जो बिछौना है, उस बिछौने पर कभी नहीं सोते, सोने पर कभी नहीं सोते। बसता वह कहीं पहाड़ों में। जो गरुड़ पक्षी है, पक्षियों का राजा, वह महलों में नहीं तो कहीं पर्वतों पर, पहाड़ों पर बसता है। शैलों की फटी दरारों में। पहाड़ों की जो फटी दरारें हैं, उस पर वह वास करते हैं। इसीलिए कृष्ण, मैं कबूतर नहीं बनना चाहता, मैं पक्षियों का राजा गरुड़ बनना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे कोई मुकुट नहीं चाहिए, कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए। बस मैं फटी हुई दरारों में, पर्वतों पर रहना पसंद करता हूँ। अगले पंक्तियों में कहते हैं कर्ण होकर समृद्धि सुख के अधीन। मानव होता नित तपस्वी। जो मनुष्य होता है वह धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर, सुख के अधीन होकर तपस्वी हो जाता है। उसका तेज, उसकी जो सौंदर्यता है, सुंदरता है, वो नष्ट कर देता है। हम देखते हैं कि मनुष्य अगर साज श्रृंगार कर ले,
तो उसका मूल स्वरूप सुंदरता जो है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान अलंकारों की ओर जाता है, उसके सौंदर्य पर नहीं। इसीलिए अगर मैं सुख समृद्धि के अधीन हो गया तो मेरा भी जो सुंदरता है, मेरा जो तेज है वो कम हो जाएगा। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। अगर मेरे पास सत्ता आ गई, किरीट, किरीट यानी अगर मेरे पास सत्ता आ गई और सत्ता आने के बाद अगर मैंने मुकुट पहन लिया और वो किरीट यानी मुकुट, किरीट पहन लिया और मणिमय आसन पर, जो हमें पहले तस्वीर में देखते हैं हम, जो राज सिंहासन है वो मणिमय है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे आसन पर अगर मैं विराजमान होता हूँ तो ऐसे आसन पर विराजमान होने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा तेज कम हो जाएगा। इसीलिए सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। जो सत्ता है, मुकुट परिधान किया हुआ है, मणिमय आसन पर अगर मैं विराजमान हो गया हूँ तो मेरा तेज, मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। यही नहीं, नर विभव हेतु ललचाता है। मनुष्य जो है वह धन संपत्ति पाने के लिए, पैसा, सोना, रत्न पाने के लिए व्याकुल होता है, ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। लेकिन अगर हम धन पाने के लिए व्याकुल होते हैं तो वही धन हमें खा जाता है और हम बीमार हो जाते हैं और हमारा तेज भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है और उसी चिंता में हम अपना दिन व्यतीत करते हैं। इस तरह से कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर मैं राजा भी बन गया तो राजा बनने के बाद जो मेरी सुंदरता अगर उस राजा बनने में है तो मेरी सुंदरता का रहस्य उस राजा बनने में मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि मेरा जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वह नष्ट करने का एक माध्यम दिखाई देता है। इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन कर्ण के माध्यम से यह प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य, सच्चा शूरवीर मनुष्य की कल्पना भी इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने दी है। जो मनुष्य चांदनी रात शीतलता का अनुभव करता रहता है, बस उसके जीवन में हमेशा चांदनी जैसी शीतलता ही रहती है। पुष्प छाया में पल, वह बगीचे में फूल की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है और उनका नर गले बने सुमधुर। अगर उसके जीवन में ऐसे सुकुमार, कोमल वह अगर मनुष्य अपना जीवन यापन करता है तो मनुष्य नहीं है, वह पुरुष ही नहीं है जो जिसके जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतों का जिसने सामना ही न किया हो। इसीलिए अगले पंक्ति में उसका विरुद्ध कर्ण कहते हैं कृष्ण से, पर अमृत क्लेश को पिए बिना, अमृत रूपी क्लेश यानी दुख, कष्ट, मुसीबत, वेदना, इसको पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। जो धूप है, गर्मी है, आतप यानी धूप, अंगड़ यानी आंधी। अगर हम धूप, आंधी, बहुत सारी मुसीबतों में जिए बिना, जो पुरुष बस शांति से, समृद्धि से जीवन जीता है और जिसके जीवन में कुछ मुसीबतें ही नहीं हो, वह पुरुष नहीं कहला सकता। मेरे जीवन में तो बहुत सारी मुसीबतें आई हुई हैं। जन्म से लेकर आज तक मैं सूत पुत्र कहलाता रहा। जाति के लिए मुझे मेरा तिरस्कार किया गया। यहाँ तक मुझे शिक्षा भी नहीं प्राप्त की, शिक्षा भी परशुराम जी ने दी, द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया। जाति धर्म का जो बाण है मेरे हृदय पर बचपन से ही जो बाण चुभता आया है, इसीलिए मुझे अब
ये जो सुख समृद्धि का जीवन है उसे कोई लालसा ही नहीं है। इसीलिए जो पुरुष है, जो सच्चा पुरुष है, शूर वीर, वो विघ्नों को हिला सकता है। कवि कहते हैं विघ्नों को नहीं हिला सकता। जो शांति से सुख समृद्धि के अधीन अपना जीवन यापन करता है वो पुरुष भी नहीं कहला सकता और मुसीबतों का सामना भी नहीं कर सकता, वो पुरुष ही नहीं कहला सकता। इसीलिए मैंने अपने जीवन में अमृत रूपी क्लेश को पिया है और धूप और आंधी को सहकर मैंने अपना जीवन यापन किया है। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात है ना तीव्र आंधी, बारिश के साथ साथ तीव्र आंधी आती है, जोर से तूफान आता है, उसे हम झंझावात कहते हैं। पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी जल पानी, प्रपात यानी जो पहले तस्वीरें हम देखते हैं कि पर्वत के बीच में से जो सफ़ेद झरना बह रहा है, चट्टानों के बीच से जो पानी गिर रहा है उसे प्रपात कहते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी मार्ग, गमन करने वाला मार्ग। इसलिए जो मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही है जो झंझावातों में, तीव्र तूफान में, पर्वतों के बीच जाकर पहाड़ों में, पर्वतों में से बहने वाला जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है। सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश जो है, सारा आकाश जिनका घर है। विषगर भोजन जिनका, और विषैले सांप ही जिनका भोजन है। विष रूपी घर है, उन्हें कुछ स्वादिष्ट व्यंजन नहीं प्राप्त होते हैं, जो मिल जाए जंगल में वही उनका भोजन बन जाता है। वे ही फनिबंद छुड़ाते हैं, फनी बंद यानी सर्प रूपी बंधन। यही ले धरती का हृदय जुड़ाते हैं। ऐसे ही कर्ण ने कहा है कि गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाता है। धरती का जिस तरह से हम देखते हैं कि गरुड़ पक्षियों का राजा ही सर्प रूपी जो बंधन है वो तोड़ सकता है, हमने रामायण में भी देखा होगा। और धरती को जो हृदय है, धरती का हृदय में शीतलता देते हैं। इस तरह से सच्चे मनुष्य के, जो शूरवीर मनुष्य है, वह किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, यह इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताया है। मैं गरुड़ कृष्ण, जो पक्षियों का राजा है, ऐसा कर्ण कहते हैं कि मैं गरुड़ हूँ। कृष्ण, मैं पक्षीराज, मैं पक्षियों का राजा। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपदा घोर, मेरे मित्र के ऊपर इस समय भयंकर ऐसी विपत्ति है और वो विपत्ति में, मुसीबत में फंसा हुआ है। सकता न किसी विष उसे छोड़, और मैं इस समय कोई भी किसी भी प्रसंग में उसे छोड़ नहीं सकता। वह मेरा मित्र है और मेरा मित्र का ऋण चुकाने का ये अब मेरा मौका है और मैं इसे चुकाना ही नहीं चाहता। इसीलिए मेरे मित्र के ऊपर जो मुसीबत आई है, उस मुसीबत में मुझे उसका साथ देना चाहिए। इस पंक्तियों के माध्यम से मित्र प्रेम का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का रहस्य हमें देखने को मिलता है। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी युद्ध भूमि, अब मुझे उसके साथ युद्ध क्षेत्र में उतरना है और बराबर उसके साथ युद्ध करना है। अहिपाश काटना है मुझको, ये सर्प रूपी जो बंधन है ये काटना है मुझको। ये कृष्ण,
मुझे माफ़ करना, मैं आपके साथ पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं अपने मित्र के साथ ही युद्ध भूमि में उसके साथ लड़कर उसका साथ दूंगा। कर्ण की महानता का वर्णन हमें इस महाभारत के प्रसंग में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा महायुद्ध था, उसे मालूम था उसे कवच कुंडल प्राप्त हुए थे, लेकिन उसने अपनी माँ कुंती को दिया वचन, इसके लिए उसने स्वयं हार मान ली। कुंती को उसने कहा था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, नहीं तो कर्ण जो है बहुत ही बड़ा महायोद्धा था। किस तरह से श्री कृष्ण के प्रस्ताव आने पर भी उसे मालूम था कि भगवान स्वयं उसका प्रस्ताव लेके आए हुए हैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए, लेकिन अपनी मित्रता के कारण उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसका वर्णन हमें इस काव्य में देखने को मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों हो।